अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं पीर अब्दुल कादिर बापू के दरबार में एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, पीर अब्दुल कादिर बापू का ऐसा सखी घराना है और वो इतने सखी है कि यहाँ से कोई भी आता है और ज़रूर वो फैज़ लेके भी जाता है। और इनकी जो खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खिदमत है। वहाँ पे जो खिदमत गुजार बंदे हैं वो जो नाजरीन आते हैं उनकी बेशुमार खिदमतें करते हैं। उनके लिए चाय का इंतज़ाम होता है, ठंडे पानी का इंतज़ाम होता है और कई सारे वहाँ पे इंतज़ाम होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या कल हुआ था। मैं वहाँ पे पहुँचा था और वहाँ पे जब पहुँचा तो मुझे एक वाक़या ऐसा नज़र आया कि मैंने इसका वीडियो बना लिया। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि जो सैयद होते हैं वो बड़े सखी होते हैं। तो कल मैंने वो पूरा मंजर देखा और मुझे यकीन हो गया कि यकीनन जो हुजूर की आल है वो बड़ी सखी होती है। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए हुए थे जो यूपी से आए हुए थे, बदायूं से। तो उनके साथ एक बड़ा बुरा वाक़या हुआ था, बड़ा बुरा हादसा हुआ था। वो जब अपने गांव से निकले थे यूपी से तो वो गुजरात पहुँचे और गुजरात से कच्छ में वो भुज आ रहे थे, बस से आ रहे थे। तो बस में किसी ने उनकी जेब काट ली। तो उनके पास जो पैसे थे वो सारे पैसे किसी ने बस में चुरा लिए। और जब बस कच्छ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मेरे जेब में अब कुछ बाकी नहीं रहा है, क्योंकि उनकी जेब पूरी कट चुकी थी। तो उन्होंने फिर हिम्मत ना हारी और सोचा कि मैं फिर अब्दुल कादिर बापू तक पहुंच जाऊं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। वहाँ से उन्होंने ऑटो पकड़ी। तो ऑटो वालों को कहा कि मुझे फिर अब्दुल कादिर बापू के पास जाना है। तो ऑटो वालों को मतलब पक्का एड्रेस पता नहीं था। वो उनको बोला कि ठीक है, मैं आपको कहीं भी होंगे पीर साहब, मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूँगा। तो वो वहाँ से निकले ऑटो लेके। तो पहले गए वो किडाना। उनको ऐसा लगा कि वो किडाना में रहते, लेकिन अभी वो फ़िलहाल पीर साहब मिठी रोड में रहते। तो वो किडाना गए और जब किडाना में उनको मिला, उनको कहा कि बापू अब यहाँ पे नहीं है, बापू अब मिठी रोड में रहते हैं। तो फिर वो किडाने से मिठी रोड आए, वो बाय ऑटो ही आए। तो ऑटो से जब यहाँ पे पहुँचे मिठी रोड में तो उस भाई साहब के पास तो कुछ पैसे नहीं थे जो ऑटो वालों को दे सके। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया आप रुकिए, मैं फिर अब्दुल कादिर बापू के पास जाता हूँ। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे अब्बा मियाँ बापू थे। तो अब्बा मियाँ बापू को पूरा मंजर वो बताया, पूरा वाक़या बताया कि मैं जब बस में था तो ऐसे मेरे से ये हादसा हो गया और मेरे पैसे किसी ने जेब से निकाल लिए। तो अब्बा मियाँ बापू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अब्बा मियाँ बापू ने उस ऑटो वाले को जो चार्ज था 1500 रुपये, तो अब्बा मियाँ बापू ने अपनी जेब से उनको दे दिया। तो वहाँ से ऑटो वाला चला गया। फिर वो जो यूपी वाले बुज़ुर्ग थे, बड़े आदमी थे, उन्होंने वहाँ पे रुके, वहाँ पे 2-3 दिन उनको खाना बना खिलाया। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो तब भी उनको आने जाने का और कोई दिक्कत ना हो, इतने उनको रुपये दिए ताकि वो आसानी से अपने घर तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आप मुझे कहते हो कि पीर साहब के पास क्या लिया जाता है? कुछ भी लिया नहीं जाता है। यहाँ पे तो सारा कुछ दिया ही जाता है। फिर अब्बा मियाँ बापू ने उस आदमी की इतनी खिदमत की कि वो आदमी जब जा रहा था तो रो रो के दुआ दे रहा था कि यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं तो दुआ लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे जो पीर अब्बा मियाँ बापू ने जो मेरे साथ किया वो मैं इनका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे 1500 रुपये एक दिया, फिर मैं अब जा रहा हूँ तो तब भी मुझे आने जाने का जो भी खर्चा होगा सारा खर्चा वो दे रहे। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा उस बुजुर्ग का, वो क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए। तो दोस्तों, आपको ये यकीन हो गया होगा कि अब अगर आप कहीं से भी दूर से भी आएंगे फिर अब अब्दुल कादिर बापू के पास तो आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इतने बेटर इंसान है फिर अब्बा मियाँ बापू के, आपको यकीनन वहाँ पे सुकून मिलेगा और आप बेझिझक यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खिदमत होगी। बाहर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो फिर अब्बा मियाँ बापू खुद के खर्चे से उनको खाना भी खिलाते हैं। उनके लिए काफ़ी सारी फिर अब्बा मियाँ बापू खिदमत करते हैं। और ये जो वाक़या हुआ तो फिर मेरी जो मोहब्बत थी और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने पीर साहब को कहा, पीर साहब आपने बड़ा नेक काम किया है और इनका अजर अल्लाह पाक ज़रूर आपको देगा।
जो ये जो मंजर था मेरी आंखों के सामने हुआ था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और नाजरीन, मैं आपको सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ इसके जरिए कि यहाँ पे सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पे जो आता है उनके लिए दुआ की जाती है, जो बीमार आता है, मजबूर आता है, कर्जदार आता है, बे औलाद आता है, बेरोजगार आता है, जो जो लोग आते हैं उनको उनके लिए दुआएं की जाती है यहाँ पे, और उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत होती है। और यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता। अगर आपसे कोई चार्ज वगैरह मांगे तो आप इनको कोई भी चार्ज ना दें। तो दोस्तों, मैं आपको इस बुजुर्ग की वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और हो सके तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट और सब्सक्राइब वाले बटन को तो बिल्कुल भूले बिना ही दबा देना। आपका नाम क्या है? रईस अहमद। ये आप कहाँ से आए हो? बदायूं से। बदायूं कहाँ पड़ता है? ये बरेली के पास पड़ता है, बांस बरेली के पास। अच्छा, यूपी में पड़ता है? हाँ जी। यूपी में। तो आपके साथ जो यहाँ पे आए पीर अब्दुल कादिर बापू के पास, तो आपके साथ क्या हादसा हुआ था? मेरे पास मैं बस पे चढ़ा। बस पे चढ़ने के बाद मैंने टिकट तो ले लिया। टिकट लेने के बाद क्या नाम, मेरा चल रहा था, ये भी इतने में ब्लेट मार दिया मेरे, तो पैसे तो निकल गए कि टिकट रह गया बाकी मेरी जेब में पड़ा हुआ, बाकी कुछ नहीं रहा। अब फिर मैं जब चल गया, जब मैंने देखा तो जेब खाली। अच्छा, आप कहाँ उतरे थे कच्छ में? बस में अहमदाबाद उतरा था, ट्रेन से अहमदाबाद उतरा था, बस से यहाँ भुज उतरा था, भुज। अच्छा, भुज में आपका जो हादसा हुआ? नहीं, रास्ते में बस में हुआ था? हाँ। अच्छा, फिर आप भुज उतरे? भुज उतरे। यहाँ पे आप कैसे आए? भुज से मुझे वो एक रिक्शे वाला लाया था मुझे यहाँ तक। बोला बेचारा कि देखो मैं पहुँचाऊँगा आपको बाबा के पास, और कुछ भी हो मैं पहुँचा दूँगा उसको। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ पे आए? हाँ। यहाँ से यहाँ का जो सफ़र है 70 किलोमीटर का है। हाँ, 70 किलोमीटर। हाँ, उसमें 1500 रुपये लिए थे मुझे। तो आपके पास तो पैसे थे नहीं? नहीं। फिर आप यहाँ पे आए, आपसे 1500 रुपये लिए। हाँ। तो फिर 1500 रुपये मतलब आपने कैसे मैनेज किए, अरेंज कैसे किए? भाई साहब ने दिए थे। अच्छा, फिर अबा मियाँ बापू ने आपको? हाँ। अच्छी बात है। और अभी आप जब जा रहे हो तो आपको वो भी खर्चा लगेगा, तो फिर आप कैसे जाओगे? अब जैसे खर्चा पानी हो जाएगा टिकट पर, अब तो आराम से मैं निकल जाऊँगा, ये पैसे बापू दे देंगे तो मैं वहाँ निकल जाऊँगा। मदद की आपकी बाप? हाँ, मदद करेंगे वो। वैसे मैं उम्रा जाने वाला था, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, खुला नहीं। मेरे 25,000 रुपये जमा भी है वहाँ पर, और पासपोर्ट भी जमा है। 25,000 रुपये मुझे और देना है अभी उम्रा के लिए।